हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीएस स्टडी क्लासेस में। हमारा चल रहा था यूपी लेखपाल के लिए जो बैच चल रहा है, भाभी लेखपाल नाम का जो बैच चल रहा है, उसमें हम पढ़ रहे थे ग्रामीण परिवेश को। और ग्रामीण परिवेश में हम पढ़ रहे थे केंद्र और राज्य की जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, तो उन योजनाओं को हम पढ़ रहे थे। तो उसी को हम नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसे। तो इससे पहले के इसमें ग्रामीण परिवेश के लगभग 5 या 6 वीडियो जो हैं आपको मिल चुके हैं। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग क्या करें, वो इसकी यूट्यूब की जो चैनल की प्लेलिस्ट में है वहाँ पर जाकर, और भाभी लेखपाल के नाम से हमारा फोल्डर्स में बना हुआ है प्लेलिस्ट में, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको सारे जो लेखपाल से संबंधित वीडियो अभी तक जो भी डाले गए हैं सारे वीडियो आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। चलो इसे शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारी एक योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट एक हमारी योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये योजना जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 20 मई 2005 को 20 मई 2015 को ये शुरुआत की गई। और इसमें क्या था कि 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक है, 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का इसमें लक्ष्य रखा गया। इसमें जो लक्ष्य रखा गया वो कितना था? 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है, 24 लाख युवाओं को क्या करना था? प्रशिक्षण देना था। प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, प्रशिक्षण देने का लक्ष्य। और क्या हुआ इसमें? 2016 से 2020 तक क्या किया गया? 12,000 करोड़ जो बजट का आवंटन किया गया। 2016 से 2020 तक कितना? 12,000 करोड़। 12,000 जो करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया इसके लिए। 12,000 करोड़ का क्या किया गया इसमें? 16 से 2020 तक इसमें क्या किया गया कि 12,000 करोड़ रुपए का बजट क्या किया गया? आवंटन किया गया इस योजना के लिए। और क्या हुआ इस योजना में? मतलब जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, इस योजना के अंतर्गत जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके लिए 8,000 रुपये आर्थिक सहयोग दिया जा रहा था। ठीक है, इसमें क्या था? 8,000 रुपये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था उनके लिए 8,000 रुपये क्या? आर्थिक सहयोग। ठीक है, आर्थिक सहयोग 8,000 रुपये आर्थिक सहयोग देने का वो इसमें बनाया गया, प्रावधान इसका बनाया गया। और क्या हुआ कि 15 जनवरी 2021 से 300 से अधिक पाठ्यक्रमों के साथ लगभग 600 केंद्रों में ये योजना शुरू की गई। क्या हुआ इसमें? 15 जनवरी 2021, ठीक है, से 15 जनवरी 2021 से 300 केंद्रों पर क्या हुआ? नहीं, 300 से अधिक पाठ्यक्रम, 300 से अधिक पाठ्यक्रम के लिए कितने क्या किया गया? 600 केंद्रों का 600 केंद्रों का क्या किया गया?
शुरुआत की गई, ठीक है, शोध केंद्रों का की शुरुआत की गई। और इसमें क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण इसका एक नोट्स है इसका महत्वपूर्ण, कि देश के पहले भारतीय जो कौशल संस्थान का आधारशिला कहाँ रखी गई? देश के पहले भारतीय कौशल संस्था, ठीक है, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई? कानपुर में, ठीक है, कानपुर। और ये कानपुर कहाँ है हमारा? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, एक कानपुर हमारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये 20 मई 2015 को इसका शुरुआत की गई। और इसमें क्या था कि 24 लाख युवाओं के लिए इसमें क्या दिया गया था? जो 24 लाख युवाओं के लिए इसमें प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया। कितने? 24 लाख युवाओं के लिए क्या किया गया? प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया। इसमें क्या हुआ, 2016 से 2020 तक कितना? 12,000 करोड़ रुपए का क्या किया गया? बजट आवंटन किया गया। और इसमें जो प्रशिक्षण जो दिया जा रहा था लोगों को, कितना? 8,000 रुपये जो सहयोग, आर्थिक सहयोग देने का इसमें लक्ष्य रखा गया। और 15 जनवरी 2021 को क्या हुआ? इसमें 15 जनवरी 2021 को क्या हुआ? 300 जो पाठ्यक्रम थे, 300 से अधिक जो पाठ्यक्रम थे, उसके लिए क्या किया गया? 600 केंद्रों की शुरुआत की गई, ठीक है। और ये देश की पहली भारतीय कौशल संस्थान जो कहाँ है? कानपुर में बनाई गई। देश की पहली कौशल संस्थान कहाँ बनाई गई? कानपुर में बनाई गई। ये तो थी हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसी से संबंधित एक योजना और है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या हुआ कि इसमें क्या गया, ये शुरुआत हुई 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को इसका क्या गया? 1 मई 2016 की इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है, शुरुआत की गई। और इसमें क्या हुआ कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, 2020 तक, यानी 2020 तक जो गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के लिए क्या हुआ था? इसमें बीपीएल परिवारों के जो जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए क्या करना था? एक गैस सिलेंडर जो निःशुल्क रसोई जो गैस सिलेंडर देना था इसमें, ठीक है, महिलाओं को निःशुल्क रसोई कनेक्शन देना था। महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर देना था इसमें, ठीक है, गैस सिलेंडर देना था, ठीक। और क्या था इसमें कि ये तो इसकी क्या हुआ था कि 1 मई 2000 तो शुरुआत की गई थी। और इसका जो लक्ष्य, मतलब इसका जो उद्देश्य था कि महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर देना था। ऐसे परिवारों को जो बीपीएल परिवार में आते हैं, बीपीएल परिवार की जो महिलाएं थी, उन महिलाओं के लिए क्या किया गया था? उनके लिए गैस सिलेंडर, जो रसोई गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई थी, जो निःशुल्क देना था, ठीक है। तो और क्या हुआ था कि 10 अगस्त 2021 को मोदी जी ने क्या किया? 2000 अगस्त को मोदी जी ने उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया, यानी इसका नेक्स्ट जो शुभारंभ, ठीक है,
उज्ज्वला को मतलब उज्ज्वला को नए वर्जन में, और उज्ज्वला योजना जो दे रहे थे उसे नए वर्जन में 2.0 का क्या क्या शुभारंभ कर दिया। और ये शुभारंभ कहाँ किया, ये शुभारंभ कहाँ किया, ये उत्तर प्रदेश के महोबा में, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में, ठीक है, महोबा जिले में एलपीजी कनेक्शन सौंप कर किया। ठीक है, क्या किया था, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में इन्होंने क्या किया, एलपीजी सिलेंडर सौंप कर इसका क्या क्या जो उज्ज्वला योजना चल रही थी, उज्ज्वला योजना का नेक्स्ट जो मतलब इसका बनाया नया वर्जन उज्ज्वला 2.0 की क्या क्या शुभारंभ किया, और ये उत्तर प्रदेश के महोबा से किया। ठीक है, इसका क्या था, ये शुरुआत की कब हुई थी, 1 मई 2016 को हुई थी, और ये 2020 तक जो बीपीएल की जो महिलाएं हैं उन्हें निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर देना था। ठीक है, रसोई गैस सिलेंडर देना था। ठीक है, एक कन्फर्म हुआ कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी वो निःशुल्क गैस सिलेंडर देने की योजना बनाई गई थी, और ऐसे परिवारों को ये निःशुल्क सिलेंडर मिलना था जो बीपीएल परिवार में आते हैं। ठीक है, जो बीपीएल परिवार में आते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट योजना और थी हमारी, एक नेक्स्ट योजना और चलाई थी, तो नेक्स्ट योजना थी हमारी आदर्श सांसद ग्राम योजना। आदर्श सांसद ग्राम योजना, आदर्श सांसद ग्राम योजना। इस योजना के तहत क्या था कि सांसदों जो लोकसभा में जो चुन के जाते हैं, राजनेता, लोकसभा के जो राजनेता चुन के जाते हैं, सांसद जो जिन्हें बोलते हैं, तो उनके लिए क्या किया गया था, उन्हें एक क्षेत्र में एक गांव को गोद में लेना था। मतलब गोद मतलब वो एक गांव को क्या करना था, उन्हें आदर्श गांव बनाना था। ठीक है, तो उनकी जो बुनियादी, जैसे गांव की जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, हेल्थ है, सड़कें हैं, पानी है, सड़क नाली है आदि की व्यवस्था करके गांव को क्या करना था, आदर्श गांव बनाना था। तो जो आदर्श सांसद योजना थी, आदर्श सांसद योजना थी, ये 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई थी। ठीक है, 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई थी, और ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के जब उनकी जयंती थी, नारायण की जयंती के अवसर पर, ठीक है, जयंती के अवसर पर इसका क्या किया गया था, प्रारंभ की गई थी, अवसर पर प्रारंभ की गई थी। जो आदर्श सांसद ग्राम योजना है, ये 11 अक्टूबर 2014 को इसका शुभारंभ हुआ था, और इसी मतलब हुआ था, और इस दिन क्या था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती थी। लोकनायक जयप्रकाश जयंती के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था। और इसमें क्या करना था कि वर्ष 2019 तक, यानी 2019 तक क्या करना था, प्रत्येक सांसद 19 तक क्या करना था, प्रत्येक सांसद को 3 गांव गोद लेने थे, को 3 गांव गोद लेने थे। ठीक है, क्या करना था कि प्रत्येक जो सांसद थे उन्हें क्या करना था, 3 गांवों को गोद में लेना था। 3 गांव को गोद में लेना, गोद का मतलब यहाँ पर गांव के गोद लेने का मतलब था कि गांव की जो जरूरत होती हैं, बुनियादी सुविधाएं होती हैं, उन्हें क्या करना था, उन्हें उनमें सुधार करना था, जिससे कि गांव विकसित हो जाए। ठीक है, तो गोद लेकर क्या करना था, बुनियादी एवं संस्थागत
ढांचा का क्या करना था, विकास करना था, संस्थागत ढांचा विकसित करना था। ठीक है, संस्थागत ढांचा विकसित करना था। मतलब संस्था, मतलब जो गांव की जो जरूरतें होती हैं, जैसे होता है स्वास्थ्य, सड़क, पानी, नाली आदि ऐसी तमाम चीजें थी जिनका क्या करना था, उन पर काम करना था। 3 जो गांव गोद लिए हैं, उनमें क्या करना था कि उन गांव का अच्छे से अच्छे विकास करना था, अच्छे से अच्छे उनका विकास करना था गांव का। ठीक है, तो इस योजना के तहत क्या किया गया था, हर सांसद को क्या करना था, 3 गांवों को गोद लेना था। अब क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो आदर्श सांसद ग्राम योजना थी, आदर्श सांसद जो ग्राम योजना थी, उसमें कितने गांव को गोद लेने का प्रावधान बनाया गया था। तो कितने गांव को प्रावधान बनाया गया है, 3 गांव को जो क्या बनाया गया था, प्रावधान बनाया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गांव गोद लिए जाएंगे उनमें क्या करना था, गांव जो गोद लिए जाएंगे उनमें क्या करना था। तो जो गांव जो गोद लिए जाएंगे उनकी बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा का क्या करना था, विकास करना था। तो इसका संस्थागत ढांचा के क्या मतलब हुआ, मतलब उसकी जो गांव की जरूरत की, जो गांव के लोगों के लिए जरूरत थी, जिससे कि गांव का विकास हो सके, जैसे स्वास्थ्य है, सड़क है, ठीक है, नालियां हैं, पानी है। तो इनके बाद आज बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं गांव में जिन्हें क्या करना था, पूरा करना था। तो इसलिए ये योजना सांसदों के लिए योजना बनाई गई थी, जिससे कि उन गांव का अधिक से अधिक विकास हो सके। ठीक है, तो आप लोग क्या करें कि हम जो पढ़ा रहे हैं, आप लोग क्या करें, एक उन्हें आप कापी और कलम लेके बैठा करें और इसे आप सारे कुछ नोट्स करते रहा करें, जिससे कि आपको आगे जब इसका रिवीजन हो तो आपको इतनी दिक्कत ना हो इनके बारे में। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया इसे। नेक्स्ट हमारी एक योजना है आत्मनिर्भर भारत योजना। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनो, प्रधानमंत्री मोदी ने जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो। तो ज़्यादातर योजनाएं जो हैं अपने आप आत्मनिर्भर की योजना के लिए चलाई गई हैं, अपने आप काम करने के लिए चलाई गई हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ठीक है, ये योजना जो है 12 नवंबर 2020 को इसकी क्या किया गया, शुरुआत की गई। और इसमें क्या हुआ कि जो कैबिनेट की मंजूरी मिली थी, इसमें कैबिनेट के द्वारा जो मंजूरी मिली थी वो 9 दिसंबर को मिली थी, 9 दिसंबर 2020 में मिली थी। और ये प्रारंभ जो थी 1 अक्टूबर 2020 से ही इसे प्रारंभ कर दिया गया था। इसमें क्या था कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और नए रोजगार को क्या करना, नए रोजगार को उत्पन्न करने के लिए, नए रोजगार को बनाने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया था, जिससे कि रोजगार जितना बढ़ावा देंगे तो नई योजनाओं का क्या होगा, सृजन होगा, बनेंगी। ठीक है, और क्या हुआ था इसमें 2023 तक इसमें क्या किया गया कि 22,810 करोड़ रुपए का व्यय करने की अनुमति दी गई। इसमें कितने रुपए इसमें व्यय हो सकता है। ये योजना नए कर्मचारियों को रोजगार देने तथा कोविड-19 के दौरान नौकरी गंवाने वाले निम्न आय के व्यक्तियों के लिए पुनः नियोजित करने के लिए चलाई गई थी। ठीक है, पुनः नियोजित करने के लिए चलाई गई थी। आइए शुरुआत करते हैं। ये योजना 12 नवंबर 2020 ठीक है को शुरुआत हुई। और इस पर जो काम था जब प्रारंभ
प्रारंभ जब 10 अक्टूबर से ही हो गई थी। 10 अक्टूबर 2020 से इसे प्रारंभ हो गई थी और कैबिनेट ने क्या किया, इसमें 9 दिसंबर 2020 को इसमें क्या किया, अनुमति दे दी, मंजूरी दे दी। ठीक है, मंजूरी दे दी। इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है वो कैबिनेट ने कब इसमें मंजूरी दी थी, कैबिनेट ने कब ये प्रस्ताव इसका पारित किया था, कब मंजूरी मिली थी? तो 9 दिसंबर 2020 में इसे क्या किया था, कैबिनेट ने इसे पारित किया था। इसका जो उद्देश्य था क्या था कि रोजगार को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, और नए रोजगार के अवसरों का सृजन करना। ठीक है, नए रोजगार के अवसरों का सृजन करना। क्या करना था, रोजगार को बढ़ावा देना था और नए रोजगार के अवसरों को सृजन करना था। इसका क्या लक्ष्य था, 2020 से 2023 तक 22,810 हजार करोड़ क्या हुआ, इसके लिए आवंटन किया गया। 1000 करोड़ रुपए क्या करना, रुपए व्यय करने की अनुमति दी गई। 2020 से 2023 तक क्या किया गया, जो व्यय करने की अनुमति दी गई। ठीक है, ये योजना जो थी, जो नए कर्मचारियों को रोजगार देना। ठीक है, नए कर्मचारियों को रोजगार। ठीक है, नए कर्मचारियों को रोजगार। और क्या था, जो कोविड-19 के दौरान जिनकी नौकरी चली गई तथा जो निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिए पुनः नियोजित करने के लिए चलाए गए थे। पुनः नियोजित करने के लिए। ठीक है, करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो थी 12 नवंबर 2020 को ये चालू कर दी गई थी और ये प्रारंभ तो 10 अक्टूबर 2020 से ही शुरुआत की गई थी, क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था। 10 अक्टूबर 2020 से इसे शुरुआत कर दी गई थी और कैबिनेट ने इसे 9 दिसंबर 2020 को इसका मंजूरी दे दी थी। इसका जियो बन गया था 9 दिसंबर 2020 को। इसका जो मकसद था, इसका जो उद्देश्य था कि रोजगार को बढ़ावा दिया जाए और नए रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाए, उन्हें बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने 2020 से 2023 तक 22,810 करोड़ रुपए का व्यय करने की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, इसमें क्या था कि नए कर्मचारियों को रोजगार देना था और कोविड-19 के दौरान जिन व्यक्तियों की नौकरी चली गई और जो निम्न आय वाले व्यक्ति थे, उन्हें क्या करना था, उन्हें पुनः नियोजित करना था और पुनः नियोजित करने के लिए उन्हें क्या करना था, प्रोत्साहित करना था। ठीक है, जिससे कि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें और अपनी जीविका को चला सकें। तो ये थी हमारी आत्मनिर्भर भारत योजना। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत योजना, तो ये तो थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और नेक्स्ट और कुछ योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो
तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए, और जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें। हमारा जो बैच चल रहा है यूपी लेखपाल का, जो बैच हम चला रहे हैं वो बिल्कुल निःशुल्क बैच चला रहे हैं। इसके लिए आपसे कोई भी फीस पेड नहीं की जाएगी, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन आप भी क्या करें, इसे अधिक से अधिक इसका क्या करें, शेयर करें, जिससे कि और ये निःशुल्क बैच जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपकी तैयारी करा रहे हैं, ये इसका जो लाभ है अधिक से अधिक बच्चे ले सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।